नमस्कार। चलिए आज आपको ले चलते हैं ओरछा, जहां एक शानदार मंदिर खड़ा है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प रहस्य छिपा हुआ है। सोचिए, एक ऐसा मंदिर जो एक देवता के लिए बनाया गया, पर वो देवता वहां कभी बसे ही नहीं। तो आखिर हुआ क्या था? आइए इस पूरी कहानी को जानते हैं। देखिए, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। इसकी ऊंचाई और इसकी बनावट इसे पूरे भारत के सबसे असरदार मंदिरों में से एक बनाती है। जरा इसकी विशालता देखिए, ये किसी को भी सच में हैरान कर सकती है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? अगर ये मंदिर इतना भव्य है, इतना महत्वपूर्ण है, तो फिर ये खाली क्यों है? आखिर वो देवता कहाँ हैं जिनके लिए इसे इतनी श्रद्धा और मेहनत से बनाया गया था? इस कहानी की तह तक पहुंचने के लिए सबसे पहले इस मंदिर को ही थोड़ा करीब से जानना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि आस्था और वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। ये है मंदिर। ये पहले राम जी के लिए बना था, चतुर्भुज मंदिर ओरछा में। फिर राम जी को लाके बैठाया गया, तो वहाँ सामने किचन थी, तो उस किचन में राम जी बैठ गए। तो फिर जब मंदिर बन गया तो राम जी वहाँ से उठे नहीं, फिर वही मंदिर बनाया राम जी का ये वाला। वरना राम जी के लिए पहले मंदिर ये वाला बना था, इसमें राम जी को रहना था। चलिए देखते हैं अंदर। ये था मंदिर, ये बनाया है मंदिर। ये मंदिर बना था राम जी के लिए। पहले ये मंदिर बनाया गया था भगवान के लिए, लेकिन फिर भगवान जी वहाँ बैठ गए तो वहाँ से उठे नहीं। पहले ये बना था, तो फिर वही मंदिर बना दिया गया। ये जो है यहाँ फिर ऐसे मंदिर बना दिया गया। क्या विशाल मंदिर बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना है। ये देखिए कितने सुंदर व्यवस्था है। यहाँ देखिए चारों में, ये देखिए इतना सुंदर मंदिर बनाया था, लेकिन नहीं बन पाया। ये बैठे गणेश जी। ये सामने है, ये राजा का महल था। ओरछा वाले जो राजा थे उनका महल था, तो उसके सामने मंदिर बनाया गया था, ताकि ये जो है रोज़ यहाँ से दर्शन कर सकें। लेकिन वो हो नहीं पाया। वो महल था, ये सामने वाले मंदिर में यहाँ दर्शन करने के लिए, सामने के भी रोज़ दर्शन होते रहे, ये मंदिर बनाया था। अपने महल था, वो सामने देख रहे हैं महल, दर्शन होते रहते मंदिर के। वो देखिए सामने मंदिर है अंदर, लेकिन ये हो नहीं पाया। राम जी वहाँ बैठ गए तो बैठ गए बस। ये सामने वाला महल है। ये सामने महल था, इस महल से दर्शन होते, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो बिल्कुल सामने मंदिर, और सामने मंदिर। यहाँ और छगी ये हवेली है, भगवता राय की हवेली सामने। खंडर हो गया अब तो। हमारी गाड़ी खड़ी है सामने, सफ़ेद छोटी सी। ये देखिए बहुत सुंदर। ये दूसरा ही है, ये इसका मेन गेट है अंदर आने का। नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये मेन गेट था मंदिर का। हम लोग दर्शन करने आए थे यहाँ पे, हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग वापस जा रहे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जरा इसकी ऊंचाई के बारे में सोचिए। इसका शिखर मतलब सबसे ऊपरी हिस्सा करीब 105 मीटर ऊंचा है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे ये आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। इसकी भव्यता दूर से ही नजर आ जाती है। और इसकी बनावट कमाल की है। इसमें एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ आपको मुगल शैली के गुंबद दिखेंगे, तो वहीं इसकी पूरी संरचना एक मजबूत राजपूत किले जैसी लगती है। मतलब एक ही जगह पर महल, किला और मंदिर तीनों का एहसास होता है।
इस मंदिर का नाम है चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला। ये नाम भगवान विष्णु के लिए इस्तेमाल होता है और ये मंदिर खास तौर पर उन्हीं के लिए बनवाया गया था। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है, जो एक रानी की भक्ति से जुड़ा है। एक ऐसी रानी जिनके सिर्फ एक वचन ने पूरे इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये है ओरछा की रानी गणेश कुमारी। वो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थीं और उन्होंने एक पवित्र संकल्प लिया था कि वो भगवान राम की मूर्ति को अयोध्या से ओरछा लेकर आएंगी। लेकिन अयोध्या से निकलने से पहले रानी ने एक बहुत बड़ा और अटूट वचन लिया। उन्होंने संकल्प किया कि रामलला की मूर्ति यात्रा के बाद पहली बार जहां भी जमीन पर रखी जाएगी, बस वही जगह उनका हमेशा के लिए स्थायी निवास बन जाएगी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जब मूर्ति ओरछा पहुंची तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हुआ ये कि जब पवित्र मूर्ति अयोध्या से ओरछा पहुंची, तब तक चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा था, वो पूरा नहीं हुआ था। इसलिए रानी ने मूर्ति को कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर अपने ही महल में रख दिया और बस अनजाने में ही सही पर उनका वचन पूरा हो गया। उस वचन के कारण अब मूर्ति को उस जगह से हिलाना मुमकिन नहीं था। भगवान राम ने रानी के महल को ही अपना स्थायी घर चुन लिया था। तो अब सवाल ये था कि आगे क्या किया जाए, और इसका जो हल निकला वो ओरछा के इतिहास की सबसे अनोखी बात बन गई। रानी के महल को ही भगवान का स्थायी मंदिर बना दिया गया, जिसे आज हम सब राम राजा मंदिर के नाम से जानते हैं। और ये शायद दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। तो इस तरह ओरछा में 2 मंदिर हो गए जिनकी किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ भव्य चतुर्भुज मंदिर जो वास्तुकला का एक शानदार स्मारक बन के रह गया, और दूसरी तरफ राम राजा मंदिर जो आस्था और भक्ति का एक जीता जागता केंद्र बन गया। ये कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, बल्कि ये ओरछा की पहचान का एक अटूट हिस्सा है। एक ऐसी कहानी जो वहां के इतिहास और पत्थरों में हमेशा के लिए बस गई है। आज जब लोग चतुर्भुज मंदिर को देखने आते हैं तो वो सिर्फ इसकी शानदार वास्तुकला ही नहीं देखते, बल्कि एक रानी की अटूट भक्ति के उस प्रतीक को भी महसूस करते हैं। और हाँ, जब आप इसकी ऊंची गैलरियों से पूरे ओरछा शहर को देखते हैं तो वो नज़ारा सच में यादगार होता है। तो अंत में ये सवाल तो रह ही जाता है कि जो कुछ भी हुआ, क्या वो एक अनजाने में हुई भूल का नतीजा था या फिर ये सब पहले से ही तय था, एक दैवीय इच्छा थी? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए उसकी अपनी आस्था में ही छुपा है।